सारे मुसलमानों को घर वापस लाना है, भागवत जी ने कहा, तो वहां एक सवाल खड़ा हो जाता है कि 6 करोड़ क्रिश्चियन काय को छोड़ दो, इनका भी मुहूर्त एक ही साथ निकालो, नहीं तो 20 से 6 26, जब 20 को लाना था 26 को आ जाएंगे। अरे भाई 100 बरातियों का खाना बनेगा तो उसमें 120 वैसे ही खा लेंगे, नहीं। लेकिन अब उधर वो मदनी साहब कह रहे हैं जैसे संघ है वैसे ही अरशद मदनी की जो संस्था है जमाते उलेमाए हिंद, वो भी मुसलमानों की सबसे बड़ी संस्था है देश में। वो कह रहे हैं कि तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया है तो आ जाओ सड़क पर, देखो कि फिर क्या कत्लो गारत होती है और खून बहेगा सड़कों पर। सिन्हा साहब बैठे ठाले काहे बवाल करा दिया, अब मां के दूध क्यों तक बात आ गई। वसंत ऋतु में ऐसी बातें बताइए, गजब है। नहीं, फागुन में तो प्यार की बातें होती, फागुन में बताइए खून की बातें हो रही है। अशोक जी, इसको अनम्यूट कर लीजिए अशोक भाई जी। नहीं, अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। नहीं अशोक जी, आप किसी से मदद लीजिए, उसको अनम्यूट करिए तब आप आ जाएगी। मैं तब तक हाजी नाजिम को पता चलता। हाजी नाजिम साहब, ये संघर्ष किस बात का हो रहा है भाई? जो मुसलमान घर वापसी करेगा वो अपनी मर्जी से करेगा, तब फिर ये ऐसी बातों का क्या मतलब है कि किसने दूध पिया है माँ का? अरे माँ का दूध तो सभी ने पिया है, और कोई पैदा होते अमूल का दूध पी के पैदा होता नहीं ना। बता रहे हैं मौलाना साहब कि सड़कों पर खून बहेगा, अकलियत का भी और अक्सरियत का भी। मतलब ये तो लग रहा है कि धमकी सी दे रहे हैं, कुछ मामला इस टाइप का लग रहा है। हाजी नाजिम साहब। हाँ अमिताभ जी, देखिए सबसे पहले तो आपको राष्ट्रवाणी के नई पारी के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद करता हूँ। अब मुझे बड़ी खुशी हुई आपके साथ डिबेट का हिस्सा बनने पर। और देखिए आपके चैनल राष्ट्रवाणी के माध्यम से सभी देशवासियों को माह रमजान की पीस पार्टी की जानिब से तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि मुल्क के अंदर अमन व सुकून बना रहे, भाईचारा कायम रहे और गंगा जमनी तहजीब की जो हम लोग दुआएं देते हैं गंगा कहाँ जमुना कहाँ? मौलाना कह रहे हैं कि खून बहेगा सड़कों पर, आप गंगा जमुना बता रहे हो यार। मौलाना कह रहे हैं कि ये बताओ किसने अपनी माँ का दूध पिया है, अब बताइए। ऐसा लग रहा है हल्दी घाटी बनाए दे रहे हैं जी। हाँ अमिताभ जी, देखिए यहाँ पर जब मोहन भागवत जी का बयान आता है, पहला बयान आता है कि 3 बच्चे पैदा करने के लिए। देखिए मुस्लिम समाज ने तो नहीं रोका, आप 3 की जगह 4 करें, 10 करें, 20 करें, 50 करें, कितने भी करें, ये आपके निजी मामला है, उसमें मुस्लिम समाज को कोई आपत्ति नहीं है। मुस्लिम समाज तो चाहता है कि आप ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करें, मुस्लिम समाज को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, दिक्कत वहां हो जाएगी अगर मुस्लिम समाज के 2 की जगह 4 हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, तब वहां पर जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए दुहाई देना चालू कर दी जाएगी और कहा जाएगा कि देखो मुस्लिमों के बच्चे बढ़ने चालू हो गए। तो देखिए यहाँ पर दिक्कत होती है, यानी कि वो 3 की बात करते हैं और मुस्लिम समाज तो पढ़ा लिखा है, वो तो कहता है कि 2 बच्चे ही होने चाहिए जो ताकि देश आगे बढ़े। और रही बात अब यहाँ पर जिस तरीके की बात हुई है घर वापसी की, देखिए यहाँ पर घर वापसी कितनी खूबसूरती से करा गया कि भाई भारत के सभी मुसलमानों को जल्दी से घर वापसी कराएं। ये घर वापसी का क्या मैनिफेस्टो है, ये क्या देश के अंदर आप करना चाह रहे? जबकि संविधान के अंदर आर्टिकल 25 के अकॉर्डिंग सबको अपने अपने रिलीजियस मानने की परमिशन है। आप क्रिश्चियन कम्युनिटी को जो 6 करोड़ की आबादी है, हाजी भाई एक मिनट, धर्म बदलने की भी पूरी इजाजत है संविधान के तहत। दिन में 3 दफे बदलो, कोई रोक नहीं सकता, पूरी इजाजत है। हाँ अमिताभ जी, देखिए आप कहते हैं कि धर्म को बदलने की भी 3 बार की इजाजत है। हम कहते हैं आखिर ये धर्म या मजहब बदलना ही क्यों है? मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, मैं तो भारत की पाक सरजमी पे मिट्टी से बना और इंशाल्लाह एक वक्त ऐसा आ जाएगा इसी मिट्टी में दफन हो जाऊंगा। और देखिए मैं तो मजहब इस्लाम को मानने वाला और भारत के संविधान के बाकी सब तो ठीक है भैया नाजिम साहब, बाकी सब ठीक है ना। एक बात बता दो, मौलाना इतना गुस्से में क्यों है?
बस ये बता दो, हाँ बाकी सब देखिए ठीक है। जी। हाँ देखिए मौलाना साहब अरशद मौलाना साहब कहाँ गुस्से में, वो तो बड़ी प्यार से बात कर रहे हैं कि हमारा भाई ये कह रहे प्यार कि है तो क्या तलवार चलाएंगे हैं? उनकी इतनी उम्र हो नहीं गई, सॉरी इतने एक मिनट रुको, इतनी मैं जानता हूं उनको, मतलब मैं उनको सुझाव दूंगा उनके एक परिचित के नाते, मौलाना साहब इस उम्र में इतना गुस्सा न करो महाराज, पता नहीं क्या अनहोनी घट जाए, इस उम्र में तो सेहत का ख्याल रखो भाई। हाँ अमिताभ जी जी। देखिए अब आपके सवाल का जवाब, हाँ अब आपके सवाल का जवाब देखिए, जी। आखिर ये एक कंपटीशन सा हो गया, एक होड़ हो गई है। भी उन्होंने कहा कि मुसलमानों की घर वापसी करा दीजिए, और हमारे जो उलेमा हैं, उलमाए दीन, उनके हम कदर करते हैं, उन्होंने कहा कि किसी में हिम्मत नहीं है। उन्होंने संविधान का हवाला दिया, क्योंकि संविधान के अकॉर्डिंग तो उन्होंने बात कही है। नहीं नाजिम लेकिन साहब हाँ, रुकना लेकिन होगा, अगर तो आप रुकना होगा, अब रुकना होगा। संविधान को बकरी न बनाओ कि हर चाय चाय जिस तरफ हाँक ले जाओ यार, गजब बात है। इस देश में दो चीजों के वो साथ सबसे बड़ी नाइंसाफी हुई, मेरी बात से सारे लोग सहमत होंगे दिल में। वेद, स्मृतियां, पुराण और संविधान, इन चार चीजों के साथ जिसे देखो वो कहता है शास्त्रों में लिखा, पूछते कौन सा शास्त्र में लिखा तो नहीं पढ़ बता पाएंगे। आज तक फोटो में तो वेद देखे नहीं, पुराण देखे नहीं, ज्ञान वो भी बांट रहे, और वैसे ये संविधान बकरी बना दिया है, जिधर देखो उधर हाँक ले जा रहा आदमी, करें संविधान में। अरे क्या लिखा यार संविधान में, कहां लिखा बाबू? दिन में 3 दफा धर्म बदलो, बस जात नहीं बदल सकते, धर्म तो खुला बदलो चौराहे पर, चौड़े में, कोई रोक टोक नहीं। इसलिए सबको संविधान के तंबू के नीचे ले जबरन न ले जाओ। अशोक सिन्हा जी तक अगर मेरी आवाज जा रही तो अशोक जी, बैठे ठाले फागुन के महीने में सरसंघ चालक ने बवाल करा दिया, अब मौलाना कह रहे हैं कि किसकी माँ ने दूध पिलाया है, आ जाओ। अशोक सिन्हा जी आपको तो भाई जिन जिन ने दूध पिया हो वो निकले फिर सड़क पे। मेरी आवाज आपको आ रही जी है कि आ नहीं? रही अशोक जी। जी जी देखिए, ऐसा है कि मोहन भागवत जी का कहने का आशय यह है, जी सैद्धांतिक रूप से आप देखिए कि कन्वर्जन 3 प्रकार के होते हैं, एक फिजिकली होता है, एक मेंटली होता है, और एक बायोलॉजिकली होती है। मोहन भागवत जी का कहने का मतलब यह है कि सांस्कृतिक रूप से मुसलमान मेंटली घर वापसी करें, वो ये सांस्कृतिक घर वापसी है। इसका अर्थ ये हुआ कि जैसे नक्सली हैं, नक्सली इस समय घर वापसी कर रहे हैं, तो नक्सली घर वापसी कर रहे हैं तो कोई धर्म परिवर्तन करके थोड़ी हो रहा है, उनके विचार बदल रहे हैं, वो राष्ट्रवादी सोच के हो रहे हैं। अब इसका उद्देश्य क्या है मोहन भागवत का कहने का? तो उनका पहला उद्देश्य यह है कि इससे राष्ट्रीय सुरक्षा को बल मिलेगा। नंबर 2, सांस्कृतिक जो हमारी परंपराएं हैं उनका संरक्षण होगा, और तीसरा यह है कि सांस्कृतिक विरासत जो है उसकी रक्षा होगी। ये 3 उद्देश्यों से इन्होंने कहा है कि जैसे कि इंडोनेशिया का मुसलमान है, वो मानसिक रूप से वो अपने को भारत का पूर्वज मानता है, भारतीय उसके पूर्वज है, उनका राष्ट्रपति आगे कहा कि हम हमारा डीएनए भारतीय है। तो इस प्रकार की सोच अगर मुसलमानों को की हो जाएगी तो निश्चित रूप से वो अपने को भारतीय कहने लगेंगे, सबके पूर्वज एक हैं, सबका मूल भारत है, यह कहना है कि वो मोहन मुस्लिम भागवत भारतीय जी नहीं का। है। जी अमिताभ जी किसी मुस्लिम ने आज तक ये कहा कि वो भारतीय नहीं, मुस्लिम तो हमेशा फख्र से कहता है कि वो भारतीय है। तो ये अशोक जी किस तरीके का तर्क देना चाहते हैं? और सुन लीजिए, देखिए भाई, भारत का मुसलमान भारतीय है और इंशाल्लाह मजहब इस्लाम को मानने वाला है और मजहब अच्छा, इस्लाम में इसका रहेगा। उत्तर मैं दे जो दूं? घर वापसी की इसका बात ठीक उत्तर है, मैं दे हाजी दूं? भाई घर रुकिए, वापसी हाजी की भाई बात- रुकिए, फिर आपने यहाँ अपनी का बात कह ली, अशोक जी की बात आनी चाहिए। जी अशोक जी। मैं ये कह रहा हूँ कि जी। फिर यहाँ का मुसलमान रेट लिस्ट क्यों निकालता है कि फला जाति की औरतों को फंसा के लाओ तो हम इतना रुपया देंगे, इनको लाओ, इस जाति के लोगों को लाओ तो इनको हम इतना रुपया देंगे। हम ये कह रहे हैं कि भागवत और दत्ता जी और इंद्रेश जी जब मस्जिद में जाकर के मिले थे मुसलमान मौलवियों से और उनसे कहा था कि हमें काफिर मत कहो, अगर काफिर कहोगे तो इससे देश में कटुता बढ़ेगी, तो काफिर क्यों कहते हैं आप हमको? ये एक था मानसिक रूप से घर वापसी का अर्थ। यह भारतीय सांस्कृतिक विरासत से मुसलमान जुड़े, इसका अर्थ यह है कि राष्ट्रवादी सोच उनके अंदर बने, वो वंदे मातरम कहें, वो भारत को अपना देश कहें। पाकिस्तानी यूट्यूबर में बहुत से मुसलमान ये कहते हुए आपको मिल जाएंगे कि मेरा मूल ब्राह्मण है, राजपूत है, हम चौधरी हैं, हम सिसोदिया के वंशज हैं।
ये क्यों कहते हैं वो? तो घर वापसी जो है वो एक विचारधारा में परिवर्तन लाने की बात है, कोई फिजिकली कन्वर्जन नहीं हो रहा है। हम घर वापसी की बात कर रहे हैं। भैया अपने को भारतीय समझो तो भारतीय दिखो भी तो, तुम दिखाई पड़ते नहीं भारतीय। वंदे मातरम हम पहनेंगे नहीं, लड़कियों को फंसाने का आप जिहाद करोगे और उनका रेसलीट निकालोगे। अब बांग्लादेशी आएंगे तो उनके उनके खिलाफ आप यहाँ जो है बजाय भारत का समर्थन करने के आप उनके साथ में खड़े दिखाई पड़ोगे। तो कैसे मुसलमान हो भाई? मानसिक रूप से भी भारतीय बनो, कहने से नहीं होगा। ये है अर्थ मोहन भागवत जी के कहने। अच्छा अशोक जी, मतलब बाकी सारी चीजें ठीक है, लेकिन हम पिछले कई वर्ष समय से काफी समय से देख रहे हैं कि भागवत जी ऐसा कुछ कुछ बोलते हैं जिसका मूल अर्थ बताने में संघ को बहुत पसीना बहाना पड़ता, फिर महीनों कि नहीं उनके कहने का आशय ये था, और भागवत जी अपनी मौज में है, दे दनादन दे दनादन। देखिए नहीं, आप हिंदुओं को शत्रुबोध नहीं रह गया है, इसलिए मोहन भागवत को कहना पड़ रहा है साफ साफ बात कि अब भाई सुनो, अब घर वापसी करो, नहीं तो देश गर्त में चला जाएगा। और ये स्पष्ट रूप से ये मौसर आ गया है यह कहने का। मोहन भागवत जी ने बहुत सही समय से इस बात को टोका है, जोड़ा है, देश को चिताया है, और हिंदुओं को भी कहा है कि अपने शत्रुओं को पहचानो, संशय में मत रहो कि तुम भारत हो कि इंडिया हो जी। अब ये संशय का युग नहीं है। ठीक है अशोक जी, एक बात आप तक छोड़ के जा रहा हूँ, फिर दोबारा मैं आऊँगा तब उस पर उत्तर लूँगा। फिर अभी मैं अशोक ये राज भाई और देवेंद्र जी के पास चलूँगा। अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने कहा, उनसे पूछा गया कि भाई भागवत जी ने कहा कि 3 बच्चे होने चाहिए मिनिमम, तो उन्होंने कहा मेरी सलाह पहले मोहन राव भागवत को है, पहले खुद शादी करें, बच्चा पैदा करें, तब दूसरे को सलाह दें। अब बोले अपने स्वयंसेवकों से कहें कि बच्चे पैदा करो, शादी करो। बोले जो बच्चा पैदा करने के मैदान में नहीं वो सलाह क्या दे रहा है। ये बात हाजी नाजिम नहीं कह रहे, ये अभिमुक्तेश्वरानंद जी कह रहे हैं। बड़ा मामला का घल्लू घारा टाइप का हो रहा है, उलझा हुआ। खैर राज भाई, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भागवत जी की बात का स्पष्टीकरण ये दे रहा है कि कोई ऐसा नहीं कि मतलब उनसे टोपी छीन ली जाएगी मुसलमानों से, या उनका गमछा कोई छीन के भाग जाएगा। नमाज चलती रहे, कुरान चलती रहे, लेकिन ये है मन से भारतीय हो जाए, मन से भारत की मूल धारा में लौट जाए। और उधर मौलाना साहब कह रहे कि किसकी माँ ने दूध पिलाया, नहीं। ये तो होली के मौसम में दशहरा वाली फीलिंग आ रही है, नहीं है? नहीं, मजा आ गया गुरु। क्या मौसम परिवर्तन हुआ है? होली पे दशहरा और दशहरा पे होली। जय हो जी। दादा एक बात बता दूं आपको, मदनी साहब हो या मोहन भागवत हो, ये दोनों मिले हुए हैं, क्योंकि बड़े उम्र में बड़े हैं तो एक थाली के आगे कुछ नहीं कहना चाहता। और यहाँ पे सीना साहब बचाव कर रहे हैं, ये बहुत अच्छे ट्रांसलेटर की तरह उनका बचाव कर रहे थे। चैरिटी बिगन्स एट होम ये कहा जाता है। पहले मैं 2 बच्चों का बाप हूं, मेरे भाई 4 बच्चों के हैं, कोई भाई 3 बच्चों का है। हमने तो सब कुछ बढ़ाया ना। मेरे पिताजी के 12 बच्चे थे, हम 12 भाई बहन, मतलब एक अंपायर, 2 और बाकी सब क्रिकेट टीम पूरी थी हमारे पास। लेकिन आज एक बात तो सुनो ना, अच्छा भागवत जी क्यों ना दे ऐसे बयान, जेट श्रेणी मिल रही है, खाना फ्री, चलना फ्री, पहनना फ्री, मुस्कुराओ, लोग मुख्यमंत्री मिलने जा रहे हैं, वो बात अलग है। ये हिसाब किताब का बात था, सारे लोग कह रहे कुछ गुफ्तगू हुई है। मैं दादा एक बात कह सकता हूं, ये पैसों का हिसाब किताब है। ये टीम जो बटी हुई है ना, अमित शाह जी की, मोदी जी की, इधर को पटाओ भागवत, ये पैसे का लेन देन है। हकीकत बात इस बात को देखिए, हाँ पैसे का लेन देन है, ये कमा रहे हैं। प्रमुख जी बता पाएंगे कि क्या मसला है? हाँ। अरे मैं बता रहा हूं, हम आप कुछ नहीं कर रहे हैं। अरे हम लोग तो साधारण रहेंगे। ये देखिए, अच्छा क्यों नहीं होगा, आरएसएस अच्छे कार्यालय बना रही है। और एक और बात, आज मुझे नाजिम साहब ने कहा, देखिए अंतर देखो, नाजिम साहब कह रहे मुझे भारत में जन्म होना गर्व की बात है। मेरा प्रधानमंत्री कहता है 2014 से पहले लोग समझते थे भारत में पैदा होना पाप है। क्या सिन्हा साहब इस बात का भी थोड़ा वो देंगे रेफरेंस? और सिन्हा साहब एक और बात बताता हूं, हु इज मोहन भागवत? दे आर नॉट अ गॉड, दे आर नॉट आवर मास्टर। इनका देश में सनातन धर्म के लिए क्या योगदान है?
कल को ये कह देंगे कि राज शर्मा आप अपनी बीवी को लाल रंग की साड़ी नहीं पहनाओगे, पीले रंग की पहनाओगे। हु इज ही? ही इज नथिंग। ये राय देने का अधिकार किसी को नहीं है। ये गंदी राय है कि हिंदू 3 बच्चे पैदा करें। मैं आज आपके चैनल में कहता हूं, दादा मुझे अच्छी बातें नहीं लगती कभी कभी कठोर कहना। पहले मोहन भागवत जी, उन्होंने नहीं शादी करी, ये उनका अपना मैटर है, लीस्ट इंटरेस्टेड, मेरा कोई मतलब नहीं इस चीज से। लेकिन अगर उनकी कोई बहन है, उनकी कोई भाभी है, उनकी कोई मामी है, पहले उन पूरे के अगर 4 रिश्तों के हैं तो मुझे 12 बच्चे बताएं, मैं बताऊंगा अपने घर में। गजब की बातें कर दी आपने। औरत को बच्चा पैदा करने की मशीन बताना चाहते हो, शर्म नहीं आती इस वक्त। 80 करोड़ को आप अनाज दे रहे हो, चाह रहे हो कि 160 करोड़ और हो जाए, हम लोग भिखारी बन जाएं और आप लोग 10-10 लाख का सूट पहनो। गजब का वो चला रखा है भागवत जी तो पजामा बिल्कुल नहीं कुर्ता चलेगा पहनते हैं। एजेंडा आप लोगों का। गलत बात करते रहते हैं। एक मुस्लिम कह रहा है कि मुझे देश में पैदा होना गर्व है, और एक तथाकथित अपने को हिंदू सनातन धर्म का महायोगी बताने वाला कहता है पाप समझते थे, सांपों का देश था, तब सीना साहब शर्म नहीं आई। फिर आप कहते हो आप गलत कर रहे हैं मोहन भागवत जी। मैं टीवी पे कुछ मेरी बंदी से हैं, बयान क्या दिया अभी 4-5 दिन पहले, कुआं एक फलाना एक, हमें चलाओगे हैं? हमारे पैसे से जेट श्रेणी लेके हमें चलाओगे? हमारे बच्चों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर करोगे? क्या दिया आपने? इस 12 साल की सरकार ने मेरे बच्चे को क्या दिया? ठीक है राज भाई, ठीक है, आते हैं दोबारा। बताओ आप, ठीक सीना साहब। ठीक